7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करनी है जो कि XYZ होगी, जिसमें हमें YZ 7.6 दिया हुआ है, XY 6.1 दिया हुआ है और एंगल जो हमने X पे बनाना है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ले लेते हैं XY जो है, क्योंकि हमने एंगल YZ में से किसी पे नहीं बनाना, X पे बनाना है, इसलिए हम जो बेस है वो XY को ले लेते हैं जो कि 6.1 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास आ गई XY आ गया जिसकी लेंथ थी 6.1 सेंटीमीटर। अब हमने जो X पे एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, थोड़ा सा कंपास को खोलेंगे, अंदाजन उसका 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये एक आर्क लगा दी, यहां से ऐसे आर्क लग गई। उसके बाद यहां से एक आर्क इधर लगाएंगे, बिल्कुल उतना ही कंपास को रखना है, ना ज्यादा खोलना है ना बंद करना है। तो ये एक आ गया हमारे पास 60 डिग्री का और ये आ गया 120 डिग्री का एंगल। हमने बनाना 90 डिग्री का है, तो एक आर्क हम थोड़ा और खोल लेते हैं। एक आर्क हम यहां से ऐसे यहां पे लगाएंगे और एक 60 से लगाएंगे, एक यानी 20 से लगाएंगे और ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। इसको अब हम एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। अब ये दो चीजें तो हमारी हो गई। तीसरी चीज हमें कही गई थी कि YZ जो है उसकी लेंथ 7.6 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास को स्केल से 7.6 सेंटीमीटर खोलेंगे। ये देखिए 7.5 है और ये 7.6 आ गया। तो यहां से एक आर्क हम इधर लगा देंगे, ये एक आर्क लगा दी। उसके बाद अब हम इस आर्क को Y पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे ये, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Z का, और इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो 7.6 सेंटीमीटर है। ये आ गई हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6.1 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन ड्रॉ की 6.1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी, उसे नाम दे दिया XY इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। एंगल हमने X पे 90 डिग्री का बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद एक आर्क जो है हमने 7.6 सेंटीमीटर की Y से लगाई और फिर उस आर्क को हमने ज्वाइन कर दिया Y से। इस तरह से हमारी ये ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ZX जो है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ZX 6.4 दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट YZ 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हम जो एंगल Y पे बनाना है वो 90 डिग्री का है। हम सबसे पहले जो है YZ को बेस रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास Y नहीं है और हमें एंगल जो है वो Y पे बनाना है, इसलिए YZ को बेस रखते हैं जो कि 2.4 है। ये 2.4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये आ गया हमारे पास YZ दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने जो एंगल है वो बनाना था Y पे, तो कंपास को थोड़ा खोल लेते हैं। इतना ये कर लिया। उसके बाद यहां से हम वही आर्क एक ड्रॉ करते हैं, आर्क लगा दी। फिर यहां से यहां एक आर्क लगाई जो कि 60 डिग्री की थी और यहां से यहां एक आर्क लगाई जो कि 120 डिग्री की थी। अब हमने एंगल 90 डिग्री का बनाना है, तो थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं। यहाँ एक आर्क लगा दी 60 डिग्री से और यहाँ एक आर्क लगा दी 120 डिग्री से। ठीक है, अब हम इसके मिड को ज्वाइन कर देते हैं लाइन से। ये हमारे पास जो है 90 डिग्री का एंगल आ गया है ऐसे। ये जो है हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब हमारे पास तीसरी चीज थी, वो थी कि ZX को हमने ड्रॉ करना है जो कि 6.4 सेंटीमीटर है। तो हम इसको कंपास को
स्केल से 6.4 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये 6 आ गया और ये 6.4। तो Z से हमने इसे जो है मार्क करना है यहाँ पे। इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हमारे पास Z आ गया और इस ये हमारे पास X आ गया और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं Z से और ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। कंस्ट्रक्शन इसकी कैसे करनी है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जो कि 2.4 सेंटीमीटर की थी। नाम हमने उसे दिया YZ। हमने एंगल Y पे 90 डिग्री का बनाया। आर्क हमने Z से हमने लगाई 6.4 डिग्री की और इस तरह से और उस आर्क को हमने Z से ज्वाइन कर दिया और हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। थर्ड जो इसका पार्ट है वो है कि मेजरमेंट ऑफ द एंगल XY 5.5 सेंटीमीटर है, मेजरमेंट ऑफ द एंगल ZX 4.5 सेंटीमीटर है और जो हमने Z पे एंगल बनाना है वो 90 डिग्री का है। तो ये ऑलरेडी सॉल्व मैंने कर दी है क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है। ZX जो है 4.5 सेंटीमीटर हमने ले लिया क्योंकि हमें जो एंगल बनाना है वो Z पे बनाना है और यहाँ पर हमारे पास Z नहीं है, तो इसको ऐसा एज अ बेस हमने रख लिया। उसके बाद 90 डिग्री का एंगल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में एंगल 90 डिग्री का बनाया, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर Z पर भी बना दिया। उसको जो है हमने ज्वाइन कर दिया, आर्क्स लगाई, आर्क से ज्वाइन कर दिया। फिर जो है हमारे पास X से Y तक Y की जो आर्क थी वो 5.5 की थी। X से हमने 5.5 का कंपास को खोला स्केल की मदद से, वो आर्क लगाई और फिर इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास 5.5 डिग्री की आ गई आर्क और इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो हमने कैसे करनी है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी जो कि Z और X थी 4.5 सेंटीमीटर की। एक एंगल हमने Z पर बनाया था 90 डिग्री सेंटीग्रेड का और आर्क हमने Z से लगाई थी 5.5 सेंटीमीटर की और उस आर्क को हमने X से मिला दिया था। इस तरह से हमारी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। राइट एंगल वो ट्रायंगल होती है जो 90 डिग्री की होती है। मेजर ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर, जिसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज यानी लॉन्ग साइड को कहते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज लॉन्ग साइड होता है और एक साइड उसकी 3.2 सेंटीमीटर की है। हिंट हमें यहाँ दी हुई है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि जो सेमी सर्कल में एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां से हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। सॉरी ये ज्यादा होगी। ये जो है हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ की है जी। और उसके बाद अब हमने इसको नाम दे दिया A एंड B, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसका हाफ लेना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हाफ लेना पड़ता है। सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसमें वो हम राइट एंगल ट्रायंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो 5 का हाफ जो है 2.5 होता है, दैट इज जो यहाँ पे आ रहा है ये इसका हाफ है। ये आ गया हमारे पास 5 का हाफ 2। अब इसको हम ऐसे यहाँ पर रखकर कंपास से मेजर कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम एक जो है सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि बी पे आके एंड होगा। ये हमारा बन गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हमारा बन गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट साइड दी हुई थी वो 3.2 की थी। तो ए से हम 3.2 की आर्क एक लगाएंगे सेमी सर्कल पर। तो हम पहले इसको कंपास को 3.2 की आर्क जो है 3.2 सेंटीमीटर तक खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया। यहाँ से एक आर्क ये लग गई। अब ये हमारे पास एक साइड आ गई और ट्रायंगल की। यहाँ से अब ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया। ये एक और साइड आ गई। अब हमें साफ नजर आ रहा है कि इसकी दूसरी जो साइड होगी
वो ये होगी। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर था और ये सी आ गया है। ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसका 90 डिग्री ये है। क्योंकि जो कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर पार्ट, ये हमारे पास 45 डिग्री के हैं, ये भी इंटीरियर पार्ट की जो टोटल सम होता है ना उनके एंगल्स का, वो 180 डिग्री का होता है। तो 45 और 45 90 होते हैं। बाकी रिमेनिंग जो ये वाला हमारे पास है ये भी 90 का होगा, तब जाके ये हमारे पास जो है 180 डिग्री का पूरा होगा। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की हमने, ड्रा लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की, ए बी 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ थी। फिर हमने एक सेमी सर्कल बनाया जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर था। ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए से हमने एक आर्क लगाई 3.2 सेंटीमीटर की, जिसने सेमी सर्कल को सी पॉइंट पर कट किया। सी को फिर हमने ए से भी ज्वाइन कर देना और बी से भी ज्वाइन कर देना। हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका हाइपोटेन्यूज 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो हाइपोटेन्यूज हम पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो लॉन्ग साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और वैसे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल उसको कहते हैं, राइट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री हो, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों और एक साइड इक्वल ना हो, जिसकी दो साइड इक्वल हो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी। हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 5.2 सेंटीमीटर की, और इसको हमने नाम दे दिया ए एंड बी। उसके बाद हम कैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना सकते हैं, बाइसेक्ट करवाकर। एक सेमी सर्कल भी बनेगा लेकिन उसके बाइसेक्टर उससे पहले बनेंगे। और बाइसेक्टर कैसे बनेंगे कि हमने इसको जो है कंपास को इसके हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है, ऑलमोस्ट यहां तक। इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलने के बाद एक आर्क हम बी से यहाँ पे लगाएंगे और इसको रोटेट करके एक आर्क बी से यहाँ पे लगाएंगे। फिर ए से एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे ये, और फिर रोटेट करके एक आर्क हम ए से यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारे पास बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर कैसे बनाना है कि बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अब ये जो आर्क्स आई हैं इनको ज्वाइन कर देना है एक डॉटेड लाइन की मदद से। ये हमारे पास डॉटेड लाइन आ गई। उसके बाद अब हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना, और सेमी सर्कल पहले भी हम ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे ड्रॉ करना है, यहां से इसका हाफ लिया, कंपास की निब जो है यहाँ पे रखी, और यहां से एक सेमी सर्कल हमारे पास ऐसे आ गया। ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल। अब ये जो है हमारे पास साफ दिख रहा है कि अब हम इन्हें दो हिस्सों में यानी स्प्लिट अप हमने कर दिया है। तो इनके एक को जो है हमारे पास सी पॉइंट आया, इसको ज्वाइन कर देंगे ए से, और जो सी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे बी से। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी दोनों साइड ए सी और बी सी जो है बिल्कुल इक्वल हैं, और ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है। इसका 90 डिग्री का एंगल सी पे बन रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट हमने बनाई ए बी जिसकी लेंथ थी 5.2 सेंटीमीटर। एक बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर कैसे बनाया वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। मेक अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल हमने बना दिया विच मीट्स द बाइसेक्टर एट पॉइंट सी, जो कि सी पॉइंट पर बाइसेक्टर से मीट कर रहा है। अब इस सी पॉइंट को हमने ए और बी से ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद ए बी सी जो है हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जिसका सी पे 90 डिग्री बनता है, और ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज द आइसोसेलेस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब सेकेंड उससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूज जो है 4.8 दिया हुआ है। बाकी सारी कंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन। 4.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर। लाइन ड्रॉ करने के बाद
हमने फिर से बाइसेक्टर बनाना है। ये इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको बी का, और ये हो गया 4.8 सेंटीमीटर। अब हमने इसे हाफ से थोड़ा ज्यादा खोलना है, ऑलमोस्ट इतना ही, और यहाँ से जो है एक आर्क बी से यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। फिर इसी तरह ए से एक आर्क यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। अब इन आर्क्स को हमने स्केल की मदद से जोड़ देना है, डॉटेड लाइन से शो करके। ये हमने इनको जोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हमने इसका हाफ ले लिया ऐसे, और जो कंपास की निब है वो इधर रखेंगे और इस तरह से हम ये सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास दो हिस्से बन गए। ये पॉइंट सी आ गया, इस सी पॉइंट को हम ए से ज्वाइन कर देते हैं पहले, और फिर इस सी पॉइंट को हम बी से ज्वाइन कर देते हैं। दैट इज अवर रिक्वायर्ड राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसकी कंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल पहले की तरह, अच्छा इसका 90 एंगल जो बनेगा वो सी पे ही बनेगा। बिल्कुल पहले की तरह कंस्ट्रक्शन इसकी, एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया 4.8 सेंटीमीटर। फिर हमने एक बाइसेक्टर बनाया ए और बी का, सेमी सर्कल बनाया जो कि पॉइंट सी पे मिलता था, और उस सी पॉइंट को हमने ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ए बी सी हमारी एक रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसपे हमारे पास जो 90 डिग्री है वो सी पॉइंट पे है और ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया था, क्योंकि ये बिल्कुल पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ इसमें जो है हमारे पास ये लेंथ अलग दी हुई है, हाइपोटेन्यूज अलग दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर है। 6.2 सेंटीमीटर हमने यहाँ एक लाइन 6.2 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली, नाम दे दिया ए बी। फिर हमने बाइसेक्टर बनाया ए और बी का, कैसे बनाया ये पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद हमने जो है 90 डिग्री का यहाँ सेमी सर्कल बनाया। सेमी सर्कल बनाने के बाद हमने इन दोनों पॉइंट्स को सी को ए से भी ज्वाइन कर दिया, सी को बी से भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। कंस्ट्रक्शन है कि हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की जिसकी लेंथ थी 6.2 सेंटीमीटर। एक बाइसेक्टर बनाया ए और बी का। मेक अ सेमी सर्कल, हमने एक सेमी सर्कल बनाया जो कि कहाँ पर कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है। सी को ज्वाइन करना है ए और बी से। ट्राइंगल एबीसी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास जो 90 डिग्री का एंगल है वो सी पे बन रहा है और ए सी इज इक्वल्स टू दी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट के हमें दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। देन हम इसको नाम दे देते हैं ए बी, और ये 5.4 सेंटीमीटर। फिर हम इसका वही बाइसेक्टर बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा हाफ से ज्यादा खोल के बी से हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। फिर ए से हम एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे। अब हम इन दोनों को आर्क्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमने आर्क्स को ज्वाइन कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के लिए इसको हाफ पे लाएंगे। हाफ पे लाने के बाद ये जो इसकी नोक है यहाँ पर रख दिया हमने, और ये हमने अपना सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये हमारे पास सेमी सर्कल बन गया। अब हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे कि ये हमारे पास पॉइंट सी आ गया, और सी पॉइंट को हम ए से भी ज्वाइन कर देंगे, सी पॉइंट को हम बी से भी ज्वाइन कर देंगे, और हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड जो है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। इसके कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे कि हमने एक लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है। उसके बाद हमने बाइसेक्टर बना दिया ए और बी का। एक सेमी सर्कल बनाया जो कि मीट करता है सी पॉइंट पर बाइसेक्टर से।
और फिर ज्वाइन सी विद ए एंड बी, सी को ए और बी से ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल एबीसी इज रिक्वायर्ड, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एंगल सी जो है हमारा 190 डिग्री और ए सी जो है वो बी सी के इक्वल